स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक्साइटिंग हो सकता है। ये आपके पैसे को ग्रो करने का चांस देता है, लेकिन इसके साथ रिस्क्स भी होते हैं। प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये थ्रिलिंग हो सकता है, लेकिन स्ट्रेसफुल भी। स्टॉक्स एक कंपनी के शेयर्स होते हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक हिस्सा ओन करते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। रिस्क्स को समझना इंपॉर्टेंट है। उन्हें मैनेज कैसे करना है, ये जानने से आपको वाइजली इन्वेस्ट करने में हेल्प मिल सकती है। स्टॉक प्राइसेस कई रीजन से बदलते रहते हैं। ये रोज ऊपर नीचे जा सकते हैं। कभी कभी चेंजेस छोटे होते हैं, दूसरी बार ये बड़े होते हैं। ये समझना की है कि ऐसा क्यों होता है। सप्लाई एंड डिमांड स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। अगर ज्यादा लोग कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। अगर ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो उसकी प्राइस नीचे जाती है। कंपनी के बारे में न्यूज भी उसके स्टॉक प्राइस को इंपैक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक कंडीशंस भी मैटर करते हैं। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाने का ट्रेंड करते हैं। अगर इकोनॉमी वीक है तो वो नीचे जा सकते हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी रोल प्ले करता है। अगर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो प्राइसेस राइज होते हैं। अगर वो वरीड हैं तो प्राइसेस फॉल होते हैं। स्टॉक प्राइसेस के गिरने के कई रीजंस होते हैं। कंपनी परफॉर्मेंस एक मेजर फैक्टर है। अगर कंपनी पुअर अर्निंग्स रिपोर्ट करती है तो उसका स्टॉक प्राइस ड्रॉप हो सकता है। कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज भी डिक्लाइन का कारण बन सकती है। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स की वजह से स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं। रिसेशन के दौरान कई स्टॉक्स अपनी वैल्यू लूज कर देते हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स भी प्राइसेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। इलेक्शंस, वॉर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज अनसर्टेनिटी पैदा कर सकते हैं। इससे स्टॉक प्राइसेस कम हो सकते हैं। मार्केट सेंटिमेंट एक और कॉज है। अगर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो वो अपने स्टॉक्स बेच सकते हैं। ये इंक्रीज्ड सेलिंग प्राइसेस को नीचे ड्राइव कर सकती है। कभी कभी मार्केट करेक्शंस के कारण स्टॉक प्राइसेस गिर जाते हैं। प्राइसेस के बढ़ने के बाद एक करेक्शन प्राइसेस को नॉर्मल लेवल्स पर वापस ला सकता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को रिड्यूस करने की एक की स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग स्टॉक्स में फैलाना। अगर एक स्टॉक पोरली परफॉर्म करता है तो दूसरे वेल परफॉर्म कर सकते हैं, आपके लॉसेस को बैलेंस करते हुए। डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से भी हेल्प मिल सकती है। रिसर्च इंपॉर्टेंट है। जानिए कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखें। मार्केट को समझने से आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प मिल सकती है। लिमिट सेट करने से भी रिस्क रिड्यूस हो सकता है। डिसाइड करें कि आप कितना लूज करने को तैयार हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करें। अगर स्टॉक किसी सर्टेन प्राइस तक गिरता है तो उसे बेचने के लिए। इससे बिगर लॉसेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज्यादा सेफ हो सकता है। स्टॉक शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन समय के साथ जनरली उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है। पेशेंट रहने से आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से राइड आउट करने में हेल्प मिल सकती है। सेक्शन 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक वेल नोन एग्जांपल है। इस दौरान कई स्टॉक्स ने अपनी वैल्यू लूज कर दी। एक और एग्जांपल है कोविड-19 पैंडेमिक। 2020 की शुरुआत में दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स तेजी से गिर गए, लेकिन साल के अंत तक कई मार्केट्स रिकवर कर चुके थे। एप्पल इंक लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक अच्छा एग्जांपल है। यूपीएस एंड डाउन्स के बावजूद एप्पल के स्टॉक में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है। अंत में टेस्ला के बारे में सोचें। इसके स्टॉक प्राइस में कई बार सर्ज और डिप आया है। सेक्शन 6 की टेकअवेज फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टिंग में रिस्क्स होते हैं, लेकिन ये रिवॉर्ड्स भी ऑफर कर सकता है। यह समझना क्रूशियल है कि स्टॉक प्राइसेस क्यों बदलते हैं। प्राइस डिक्लाइंस के कॉजेस को जानने से आपको पैनिक सेलिंग से बचने में हेल्प मिल सकती है। डाइवर्सिफिकेशन और रिसर्च रिस्क को मैनेज करने की स्ट्रेटजीज हैं। लिमिट्स सेट करना और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करना आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से राइड आउट करने में हेल्प कर सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स बताते हैं कि मार्केट्स डाउन टर्न से रिकवर कर सकते हैं।
मार्केट और अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। इससे आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प मिल सकती है। यूपीएस एंड डाउन्स के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहे। सेक्शन 7, बैलेंसिंग रिस्क्स विथ रिवॉर्ड्स। इन्वेस्टिंग में रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को बैलेंस करना क्रूशियल है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हाई रिवॉर्ड्स ऑफर कर सकते हैं लेकिन बिग लॉसेस का कारण भी बन सकते हैं। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा सेफ होते हैं लेकिन लोअर रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं। सही बैलेंस खोजना आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है हाई रिस्क और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स का मिक्स रखना। इससे स्टडी ग्रोथ अचीव करने में हेल्प मिल सकती है और बिग लॉसेस से प्रोटेक्ट भी मिलती है। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करें ताकि ये आपके गोल्स के साथ अलाइन हो। मार्केट ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। इमोशंस के बेस्ड पर इन्वेस्ट न करें। फियर या ग्रीड के बेस्ड पर डिसीजंस लेने से पुअर आउटकम्स हो सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी पर स्टिक करें और जरूरत पड़ने पर उसे एडजस्ट करें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। पेशेंस और डिसिप्लिन की है। सेक्शन 8, बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कई बेनिफिट्स हैं। यह आपको कंपाउंड ग्रोथ का एडवांटेज लेने देता है। इसका मतलब है कि आपकी अर्निंग्स समय के साथ और अर्निंग्स जनरेट करती हैं। जितना ज्यादा समय आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज्यादा आपका पैसा ग्रो हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मार्केट वॉलेटिलिटी के इंपैक्ट को रिड्यूस कर सकता है। जब आपके पास लॉन्ग टाइम होराइजन होता है तो शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स कम कंसर्निंग होते हैं। आप मार्केट के यूपीएस एंड डाउन से राइड आउट कर सकते हैं। ये टैक्स एडवांटेजेस भी ऑफर करता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर शॉर्ट टर्म गेन्स की तुलना में कम रेट पर टैक्स लगता है। इससे आपको अपने प्रॉफिट्स का ज्यादा हिस्सा कीप करने में हेल्प मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने से आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में हेल्प मिल सकती है। चाहे वो रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना हो, घर खरीदना हो या एजुकेशन के लिए फंडिंग करना हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको जरूरी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकती है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, नेविगेटिंग रिस्क्स फॉर गेन्स। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग रिस्क्स और रिवॉर्ड्स दोनों ऑफर करता है। इन रिस्क्स को समझने से आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिल सकती है। डाइवर्सिफिकेशन, रिसर्च और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रिस्क को मैनेज करने की की स्ट्रैटेजीज हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स बताते हैं कि मार्केट्स डाउनटर्न से रिकवर कर सकते हैं। रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को बैलेंस करना क्रूशियल है। हाई रिस्क और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स का मिक्स रखने से आपको स्टेडी ग्रोथ अचीव करने में हेल्प मिल सकती है। इन्फॉर्म रहें और इमोशंस के बेस्ड पर डिसीजंस लेने से बचें। रिस्क्स के बावजूद स्टॉक मार्केट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल ऑफर करता है। सही स्ट्रेटजीज के साथ आप रिस्क्स को नेविगेट कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स का आनंद ले सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। सक्सेस के लिए पेशेंस और